आईपीएल 2025 का आधा सीजन आज कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ अलग बात करेंगे। आईपीएल की वर्स्ट रिलीजेस कौन सी रही है 2025 के अंदर की, यार इस टीम ने इस प्लेयर को रिलीज करके बहुत बड़ा पछता रही होगी और वो प्लेयर बोल रहा होगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ऐसे टॉप 5-6 मैंने सिलेक्ट करे जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कॉस्ट होगा उस फ्रेंचाइजी के लिए जिसने उनको रिलीज करा है, क्योंकि 3 साल की साइकिल होती है आपकी। और अगर प्लेयर ने परफॉर्मेंस अच्छी कर दी तो परमानेंटली उस फ्रेंचाइजी के अंदर भी रह सकता है, वो रिटेन भी कर सकती है। तो सबसे पहला प्लेयर है जॉस बटलर। देखो जॉस बटलर को रिलीज करके राजस्थान ने सबसे बड़ी गलती करी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। उनको पता था उनकी बैटिंग थोड़ी वीक है, इंडियन बैटर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहे, उस वजह से आप उनका हाल अभी देख रहे हो। अगर बटलर करंटली होते टीम में तो सोचो बटलर, संजू जायसवाल, और फिर अगर संजू इंजर्ड भी रहते और संजू जैसे रूल्ड आउट हो रहे हैं सर्टेनली 3-4 मैच खेल के दोबारा रूल्ड आउट अभी वो हो गए, तो बटलर होते तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथन मिलता राजस्थान को उनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे होती है क्योंकि बटलर ने अभी करंटली 8 मैचेस खेले, 350 से ज्यादा रन है, 70 के आसपास का एवरेज है और मैच विनिंग नॉक आई 97 बनाया था। अभी तो हाल ही में तेवटिया में जब तेवटिया ने वो छक्का और चौका मार के मैच फिनिश करा था स्टार्क के अगेंस्ट। तो सबसे पहली वर्स्ट रिलीज है वो है जॉस बटलर, और गुजरात को मिल गई तो आप मान के चलो कि अगले 6 से 7 साल गुजरात के खेमे के अंदर ही खेलेंगे बटलर। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा है नूर अहमद। नूर अहमद भी जीटी की तरफ से आते हैं, जीटी ने नूर अहमद को रिलीज करा और फिर उन्होंने कोशिश वैसे करी थी 10 सीएसके का, वो एक सीएसके ने 10 करोड़ बोला था और फिर उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि ले सकते थे जीटी 10 करोड़ के अंदर, अगर वो होते तो बॉलिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता राशिद खान के साथ। बट उन्होंने सोचा कि उनके पास ऑलरेडी राशिद है तो साई किशोर को वो यूज कर सकते हैं नूर की जगह। तो इस वजह से ये मैं इसको इतनी वर्स्ट नहीं बोलूंगा, बट अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आप सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से गुजरात ने यहाँ पे चूक कर दी। वैसे टेबल टॉपर्स है, बट अगर गुजरात के पास नूर अहमद भी आ जाते तो भाई ये टीम तबाही मचा देती। तो सबसे दूसरा नंबर पे आएगी नूर अहमद। तीसरे नंबर पे आएंगे ये भाई साहब भी करेंटली जीटी की तरफ से खेल रहे हैं, क्योंकि आरसीबी ने इनको रिलीज करा, आरसीबी ने इतने साल इनको रखा था और फिर एकदम से जो बिट्रेल कर लिया ना इनके साथ, सबसे बड़ा पछतावा होगा यहाँ पे आरसीबी को। क्योंकि अगर ये इनकी टीम में होते तो बॉलिंग और स्ट्रांग हो सकती थी, करंटली है बट और स्ट्रांग हो सकती थी। क्योंकि सिराज की अगर मैं आपको स्टैट बताऊं तो 23 का बॉलिंग एवरेज है, इकोनॉमी 8 की है, बेस्ट बॉलिंग फिगर भी आरसीबी के अगेंस्ट ही था। 12 विकेट उन्होंने ले रखे हैं 8 मैचेस के अंदर, 2 बार 3 विकेट हॉल है सिराज के जीटी की तरफ से खेलते हुए। तो तीसरे नंबर पे आएंगे सिराज। चौथे नंबर पे एक जनाब केएल राहुल। केएल राहुल ने तो भाई प्रॉपर ये बताया कि तूने मेरी वैल्यू नहीं समझी, मैं मेरी वैल्यू तेरे को अब गिन के बताऊंगा, और वही केएल राहुल ने इस बार कराया। मतलब 6-7 मैचेस खेले उसमें 250 प्लस रन है, 53 का बैटिंग एवरेज है, 158 की स्ट्राइक रेट है, 93 उनका बेस्ट स्कोर है, 2 हाफ सेंचुरी भी आ गई है, जिसमें से एक जो आरसीबी के अगेंस्ट था वो तो था ही था। और आज जब वीडियो अपलोड ये हो रही है तो एलएसजी के अगेंस्ट मैच है, तो मुझे लग रहा है कि आज भी वो कुछ बड़े रन्स बनाने वाले हैं लखनऊ के अगेंस्ट, अपनी एक्स फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट। 5वें नंबर पे आएंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को रिलीज करके बहुत बड़ी गलती कर दी देखो केकेआर ने, क्योंकि केकेआर का भी जो डाउनफॉल चल रहा है ना, उनको चाहिए था एक बेटर कैप्टन, और केकेआर ने कैप्टनसी को बहुत लाइटली ले लिया कि यार पिछले साल जो कर रहे थे गंभीर भाई कर रहे थे, बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। अगर पिछले साल गंभीर भाई कर रहे थे तो कैप्टनसी भी करने वाला एक बंदा होना चाहिए जो जिम्मेदारी ले। और श्रेयस अय्यर जो पंजाब के अंदर कर रहे हैं वो भली भांति निभा रहे हैं कि यार मैं एज ए कैप्टन किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पंजाब को। रिकी पॉन्टिंग उनका साथ दे रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि श्रेयस अय्यर किस तरह से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, या 111 डिफेंड कर देना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी तक उन्होंने 83 का उनका एवरेज चल रहा है, 5-6 मैचेस 83 का एवरेज चल रहा है, 97 नॉट आउट भी उन्होंने बनाया था एक मैच के अंदर, सबसे पहले ही मैच में 200 के आसपास की उनकी स्ट्राइक रेट है, और बिल्कुल लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट कर रहे हैं। तो केकेआर को सबसे बड़ा झटका लगा होगा और पंजाबियों की बल्ले बल्ले हो गई। 6 नंबर पे आएंगे आपके अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का देखो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर सीएसके रिलीज की बात नहीं, सीएसके बायबैक कर सकती थी, क्योंकि जो भी सीएसके की सिचुएशन चल रही है मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो अगर राहुल त्रिपाठी को, विजय शंकर को, दीपक हुड्डा की जगह रहाणे को वो मौका देती ना, तो रहाणे 2.0 यहाँ पे सीएसके को कंट्रीब्यूट करके दे सकते थे, जो अभी करंटली वो केकेआर के अंदर कर रहे हैं। रहाणे की मुझे कोई भी गलती नहीं लग रही केकेआर की साइड में, कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, जिस तरह का इंप्रूवमेंट उनके अंदर निकल के आया, 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, फील्डलेस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, बट उनका कोई साथ नहीं दे रहा केकेआर के खेमे में। वैसे ही अगर वो सीएसके के अंदर होते तो ये पॉसिबिलिटी थी कि सीएसके का थोड़ा मिडल ऑर्डर स्टेबल रहता, और वो होते तो ऋतुराज को 3 पे नहीं आना पड़ता, वो ओपन करते रचिन के साथ, फिर 3 पे रहाणे आते, और फिर आप बाद में डेवाल्ड ब्रेविस को अगर लेके आते किसी की जगह तो बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप होती है।
बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप होती। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। रहाणे नहीं आया तो आयुष मात्रा आ गए, यंग टैलेंट अपन को देखने को मिला, डेवाल्ड ब्रेविस आ गए, तो ये कहना कि कुछ पॉजिटिव साइड निकल के आया। बट मुझे लग रहा है वर्स्ट रिलीज तो नहीं था, बट ये था कि हाँ बैक कर सकते थे। जैसे मोइन अली को आप वापस ले सकते थे, ऐसे कुछ सिनेरियो आप बना सकते थे। अश्विन की जगह आप मोइन अली को रख सकते थे, क्योंकि मोइन अली ने आपके अगेंस्ट 3-4 विकेट भी निकाले, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि ये एक वर्स्ट रिलीज हो सकती है। आखिरी के अंदर जो मेरे को लग रहा है सबसे वर्स्ट रिलीज थी वो थी आशुतोष शर्मा। पंजाब ने 2 प्लेयर को रिटेन करा था, शशांक एंड प्रभ सिमरन को। यहाँ पे अगर वो प्रभ सिमरन की जगह आशुतोष शर्मा को ले लेते ना, उनकी मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती। अभी भी सॉल्व है, निहाल वडेरा वो काम कर रहे हैं, बट आशुतोष शर्मा अलग चीज है यार। आशुतोष शर्मा अलग ब्रीड है। जब मैच फिनिश की बात आती है वो बहुत बड़े बड़े मैचेस फिनिश करके दे देते हैं आपको। और दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो अगर आशुतोष शर्मा पंजाब में होते तो पंजाबियों की शान और दुरुस्त हो जाती। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस मुझे दिखती पंजाब के अंदर। बट हाँ, दिल्ली के लिए बहुत अच्छी चीज़ रही कि भी रिलीज़ करा तो दिल्ली ने उनको परचेस कर लिया। ये मेरी 5 से 6 वर्स्ट रिलीज थी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। मुझे पता है आप स्टार्क का नाम भी ले लोगे, आप फैफ का भी नाम ले सकते हो, बट फैफ ने उतने मैचेस अभी तक खेले नहीं। एंड स्टार का देखो वो सीन है कि चल जाते हैं तो चल जाते हैं, बट अगर नहीं चलते तो कुटते भी बहुत है। ये स्टार की चीज़, अगर गलती से उन्होंने इंटरनेशनल वाली बॉलिंग कर ली तो स्टार्क बीस्ट है। बट अगर वो नहीं हो पाई तो स्टार का रिलीज होना बनता था। बट हाँ, अगर वो थोड़े महंगे जा रहे हैं तो केकेआर उतने में नहीं ले सकती थी उनको, क्योंकि केकेआर के पास उतना बजट भी नहीं था देखा जाए तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट के अंदर जरूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।